मैं उन्हें भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी जिस भरोसे के लिए सोच कर दी है, उस भरोसे को खरा उतरने का काम करूँगा और उस जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी से निभाने का काम करूँगा। छात्र पढ़ाई तो कर ले रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं है कि सरकार द्वारा उसे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस प्रदेश की और दूसरी जो सबसे बड़ी छात्रों की समस्या है वो छात्रवृत्ति की समस्या है। आप पता कर लीजिएगा, अगर आप पता करेंगे सरकार के लोगों से तो पता चल जाएगा 70 से 80% इस समय इस बार की छात्रवृत्ति नौजवानों को मिली नहीं। सोचिए पढ़ाई की कितना महंगी पढ़ाई इन्होंने कर दिया। और दलित वर्ग के छात्र आते थे, उन्हें 0 फीस में पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन उनके भी फीस को बंद करने का 0 फीस को बंद करने का काम किया, उनके भी पढ़ाई को कठिन करने का काम किया। और इसी मुद्दे को बनाकर छात्र नौजवानों के साथ लेकर सड़क पर उतरने का काम करूंगा और 2024 में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। सड़क पर उतरने के बाद युवाओं पे लाठियाचार्ज हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? लाठियों से कौन नौजवान डरने वाला है? इस देश में जब भी अगड़ाई ली है नौजवानों ने तो बड़े बड़े सत्ता को हिलाने का काम किया है, और ये फिर नौजवान इस बार बड़ी अंगड़ाई लेने जा रहा है। और अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत ही जल्दी आपको छात्र सभा के नौजवान सड़कों पर नौजवानों की लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे और इस प्रदेश से इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। उनको घूमने के लिए और स्टूल पर बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, दूसरा उनके पास कोई काम नहीं। आजमगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्हीं के समाज के, मैं पूछना चाहता हूं उनसे आपके माध्यम से, उन्हीं के समाज के लोगों की दंपतियों की हत्या हो गई आजमगढ़ के अंदर। उपचुनाव में आए थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि उन्हें न्याय मिलेगा। अभी मऊ के अंदर एक मौर्य नौजवान का सड़कों पर हत्या हो गया, उसके लिए क्या किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने? उन्हें तो सिर्फ रखा गया है कि उन्हें ये बता दिया गया कि आपको सिर्फ अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करना, उसके अलावा न तो वो उस पार्टी में रहकर न अपने समाज को अधिकार दिला सकते हैं, न न्याय दिला सकते हैं। ये उनके बस की कोई चीज़ है, वो घूमते रहे, उनको घूमने के लिए। ओबीसी जाति के बहुत बड़े नेता हैं डिप्टी सीएम, ऐसा कहा ओबीसी समाज कैसे मान लें? अगर उनके सिराथू में जहां से वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव तो हार गए। हारे कि नहीं हारे? आखिर किस तरीके के नेता हैं? उन्हें तो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप घूमते रहिए और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करते रहिए, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं। देखिए, आने वाले को कोई रोक नहीं पाया, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने सोचा कि जो पिछड़े वर्ग के नेता छोटे छोटे दल बनाकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के हक और अधिकार के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें अपने साथ लेकर इस लड़ाई को बड़ा करने का काम करेंगे, पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये पता ही नहीं था कि वो अपने परिवार के अलावा ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। वो अपने परिवार के भले के लिए सत्ता की लालच में ही वहाँ तक गए हैं। क्योंकि आप उनके भाषण सुन लीजिए 2022 के चुनाव के पहले, वो तो अपने बच्चों की कसम खाए थे। उन्होंने कहा था कि भगवान भी प्रकट होकर कहेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं कह जाएंगे। आज स्थिति क्या है? उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी पिछड़े के नेता हैं वो लीडर नहीं लोडर हैं। अब बताइए, ये कथन तो उन्हीं का है ना, हम किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा तो अब वो लीडर से लोडर बनने भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बार उनका समाज भी उनको आईना दिखाने का। समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आरोप उनका कैसे खत्म करना चाहती है? न वो पिछड़ों की बात करते हैं, न दलितों की बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात। आज पासा पलटने के बाद उन्हें सत्ता की मलाई खानी है तो उनके मतलब की बात कर रहे हैं। उस समय समाज के लिए कहते थे कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और 6 विधायक किस पार्टी